हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, फ़िलहाल के समय में डीएसएसपी में ये जो 3 चीज़ें हैं, इनके ऊपर समस्या बनी हुई है। चाहे वो टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के हो, चाहे वो जो 6/25 जो एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें टीजीटी के एग्ज़ाम्स को विथड्रॉल करके उनकी एग्ज़ाम डेट्स को हटा दिया गया था। इसको भी लेकर के समस्या बनी हुई है कि जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगी, ठीक है। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन का जो इशू है ये भी बना हुआ है। अब इस समस्या ने या इन तीनों चीज़ों की समस्या ने एक और नया रुख ले लिया है। उस चीज़ के ऊपर विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ना आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें, ठीक है दोस्तों। अ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप यकीन मानिए वो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि उसमें डीएसएसपी के द्वारा कोई भी अपडेट, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से हो चाहे वो अनऑफिशियल तरीके से निकली हुई हो या मेरे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं सबसे पहले वहाँ पर आपको अपडेट दे देता हूँ। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। डीएसएसबी के अलावा अन्य जो भी डिपार्टमेंट होता है तो हम वहाँ पर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है जो आपके काम की होती है तो हम उसे वहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर एक नई चीज़ें या नई मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। इन किन किन मुश्किलों के ऊपर बात कर रहा हूँ, शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं फिलहाल जो डीएसएसपी की अगर हम बात करें, पेंडिंग रिजल्ट्स, टीसीटी के एग्ज़ाम डेट्स और एज रिलैक्सेशन। मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक के ऊपर कि न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के मैंने चीज़ें मतलब मैंने बातें की थी उस वीडियो के अंदर, और टीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर के बातें की थी और एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी बात की थी, ठीक है। सबसे पहले हम एक ये जो एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा है इसके ऊपर बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा, मैंने उस वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट में केस फाइल कर चुके हैं, वो अपील कर चुके हैं इस चीज़ की मांग को लेकर के, ठीक है। तो 16 अप्रैल 2026 को 16 अप्रैल को ही इसकी हेयरिंग थी और इस हेयरिंग में कुछ भी चीज़ें निकल करके नहीं आई हैं और इसकी जो डेट है वो आपको 28 अगस्त की दे दी गई है। 28 अगस्त, मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सर 28 मई है या 28 अगस्त है। वो जेनुइनली 28 अगस्त की डेट है जो आगे के लिए रखी गई है। हालांकि पिछले कुछ समय से या काफ़ी समय से एज रिलैक्सेशन को लेकर के कैंडिडेट्स जो हैं जो इस पक्ष में अपना योगदान दे रहे हैं वो सभी लगे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, और आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं इनमें मुश्किलें ये है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मांग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हो, चाहे वो डीएसएसबी ऑफिस के पास हो या डीओई डिपार्टमेंट के पास, वो अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, मतलब अपने आप जा रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर देखें तो टीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर के कुछ कैंडिडेट्स ऐसे बट गए हैं। अब जो तीनों चीज़ें हैं ना, इन तीनों चीज़ों में आपको बंटवारा देखने के लिए मिल जाएगा। टीजीटी का एज रिलैक्सेशन को लेकर के हो, वो कैंडिडेट्स अलग हो चुके हैं, और टीजीटी के एग्ज़ाम डेट्स की मांग करने वाले लोग हैं वो भी अलग हो चुके हैं, और टीजीटी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनकी मांग को लेकर के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग हो चुके हैं। ये अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हालाँकि चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो ये बँटवारा कहीं से भी सही नहीं लगता, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आपको आगे और भी डिले देखने के लिए मिल सकती हैं, जिस हिसाब से फ़िलहाल में जो कंडीशन चल रही है, मैं आपको अगर बताऊँ तो, ठीक है। टीजीटी एज रिलैक्सेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो इसका 28 अगस्त को कोर्ट ने हियरिंग दी है। आगे देखते हैं, वो तो अपडेट तभी मिल पाएगा, तो 28 अगस्त तक तो अभी कुछ नहीं होने वाला है टीजीटी एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन को लेकर के एक चीज़ और है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो, सॉरी,
नहीं, टीजीटी एग्जाम डेट की पहले बात कर लेते हैं। टीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के जो जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2025 है, तो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो 20 अप्रैल को 20 अप्रैल 2026 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अपनी समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं और वहां पर अपनी चीजें रखेंगे कि वो अपना पक्ष रखेंगे कि किस वजह से डिले हो रहा है। मतलब अपना पक्ष रखने वाले हैं 20 अप्रैल को ये जो लोग हैं, जिनको केवल और केवल टीजीटी एग्जाम डेट्स या टीजीटी के एग्जाम्स कराने को लेकर के वो मांग कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहे हैं 20 अप्रैल को। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के बात करूं तो टीजीटी पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के भी एक अपडेट निकल करके आई है, या एक ऐसी ही चीज़ें निकल करके देखने के लिए मिली हैं कि टीजीटी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स बचे हुए हैं उनको लेकर के भी 22 अप्रैल की डेट निर्धारित की गई है। वो डीएसएसबी के डिपार्टमेंट के सामने लोग जाएंगे या डीएसएसबी डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और वहां पर पूछेंगे कि जो पेंडिंग रिजल्ट्स काफ़ी समय से जो बचे हुए हैं उनके ऊपर क्या चल रहा है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से लोग जा ही रहे हैं, एग्ज़ाम को हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन उनके रिजल्ट जो है अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। एक चीज़ और मुश्किल जो टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स में देखने के लिए मिली है, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसमें एक चीज़ आज जो निकल करके आई है वो ये है कि आज एक चीज़ निकल कर आई है पेंडिंग रिजल्ट्स में कि जो टीजीटी के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी 1 महीने तक डिले देखने के लिए मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सीटेट वाला इशू था वो सीटेट वाला जो इशू है वो आ चुका है, मतलब वो एक सीटेट वाला इशू बन गया है। ये सीटेट वाला इशू है क्या, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा टीजीटी पंजाबी का रिजल्ट आया था। टीजीटी पंजाबी रिजल्ट में क्या हुआ था कि जिन लोगों ने यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था, हुआ क्या था, मिनिमम सॉरी जो सीटेट क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं यूआर कैटेगरी के लिए वो कितने होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, लेकिन जो टीजीटी पंजाबी का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के अंदर जो पहले रिजल्ट जारी किया गया था उसमें 82 मार्क्स से जिन भी लोगों के ज़्यादा थे उनको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया गया था और उन सभी को सिलेक्शन दे दिया गया था। ठीक है, तो ये इशू टीजीटी के रिजल्ट्स में जो आगे आने वाले रिजल्ट्स थे वो उनमें भी देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से एक कह सकते हैं कि ये चीज़ें अभी थोड़ा डिले देखने के लिए मिल सकते हैं। ये हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये चीज़ें चल रही हैं इधर उधर, जो भी अफवाह फैल रही है, अफवाह बोल सकते हैं या सच बोल सकते हैं, जो भी है। अनऑफिशियल भी चीज़ें सही रहती हैं, 99% ऑफिशियल तरीके से तो होती हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें अनऑफिशियली भी जो हमें जानकारी मिलती है वो कहीं ना कहीं सही रहती है। तो सीटेट का मुद्दा फिलहाल में भी बन चुका है। जो पहले टीजीटी पंजाबी का जो रिजल्ट आया था, इसी इशू को सॉल्व करने में उन्हें लगभग 6 महीने का समय लग गया था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसा इशू जो है वो चल रहा है कि सीटेट के जो मार्क्स हैं वो इसी तरीके से काउंट किए गए हैं जो अपकमिंग रिजल्ट्स हैं उनमें। ठीक है, तो ये टीजीटी पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के ये एक अपडेट थी। ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियली है। हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ, बट हाँ जो चीज़ें अनऑफिशियली पता चली हैं हो सकता है कि ये चीज़ें सही हों। ठीक, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या फ़िलहाल में चल रहा है टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के, टीजीटी के एग्ज़ाम डेट्स को लेकर के और एज रिलैक्सेशन को लेकर के। सभी लोग जो हैं वो अब इनका जो है बंटवारा हो चुका है, ये अलग-अलग तरीके से अपने काम कर रहे हैं। मुझे हालांकि कहीं से भी सही नहीं लगता है कि बंटवारे में जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव आएंगी। इन चीज़ों को लेकर के जो भी टीसीटी एग्ज़ाम डेट्स, चलो पेंडिंग रिजल्ट्स जो है उनका तो इतना समय नहीं लगेगा, बट जो अब टीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट्स की जो ये भर्ती है 6/25, वो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा अब फंसने वाली है, क्योंकि अलग अलग लेवल पर जब लोग बिखर जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं वो जैसे भी होता है अपने आप को कंबाइन कीजिए। अच्छा, मांग क्या है टीजीटी के, कुछ लोग ऐसे हैं कैंडिडेट्स जो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करा लिया जाए
क्योंकि एज रिलैक्सेशन वाला जो इशू है, हालांकि ये सत्य बात है कि पहले जो एज रिलैक्सेशन दिया गया था वो वन टाइम एज रिलैक्सेशन एक तरीके से मर्ची तौर पर दिया गया था, मतलब वो वन टाइम उन्हें रिलैक्सेशन पहले ही दिया जा चुका है। जो अब की बार, हालांकि डिपेंड तो गवर्नमेंट पर करता है, डिपार्टमेंट पर करता है, बट हाँ देखते हैं आगे क्या होता है। बट लेकिन वो पहले जो मर्सी रिलैक्सेशन था वो मिल चुका है। वो उन लोगों का कहना है कि इस एग्जाम में डिले नहीं किया जाए, क्योंकि पहले जो चीज़ें हैं वो पहले ही उनको मर्सी रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो आगे कुछ चंद लोगों की वजह से जो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, उनकी वजह से जो बाकी के जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी के एग्जाम्स की वेट कर रहे हैं, उनकी वजह से क्यों इनमें डिले किया जा रहा है, ये लोगों का कहना है जो टीजीटी के एग्जाम्स की डेट को जल्द से जल्द लाने वाले हैं या चाहते हैं कि वो टीजीटी के एग्जाम जल्द से जल्द हो जाएं। ठीक है, हालांकि सभी लोग अपनी जगह सही है। तो ये चीज़ें हैं जो फिलहाल इन चीज़ों के बारे में चल रही हैं, टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स, चाहे वो टीजीटी के एग्जाम डेट हो या एज रिलैक्सेशन को लेकर के हो। ठीक है, होप सो आप सभी जो हैं पॉजिटिव वे में रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। एग्जाम्स भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बट हाँ चीज़ें पॉजिटिव तभी होती हैं जब अच्छे से वर्क होता है। ठीक है ना। तो टीजीटी के एग्जाम डेट्स को लेकर के या पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के या एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोई भी अनऑफिशियल या ऑफिशियल तरीके से कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा। जेन्युइन तरीके से जो चीज़ें फिलहाल चल रही हैं वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दी हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेकर के डीएसएसबी में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप देखने के लिए मिलेगा वो बहुत बेहतर होने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो अपडेट्स है वो यकीन मानिए बहुत जेन्युइन तरीके से और अच्छे मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको आसानी से मिल जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें डीएसएसबी की तो मेनली मैं टारगेट करता हूँ, और साथ ही साथ मैं अदर जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे एसएससी या बीपीएससी या कोई भी अदर डिपार्टमेंट होता है, कोई भी अच्छी खबर आती है, कोई नई वैकेंसी आती है या कोई नई अपडेट आती है, तो मैं उसे वहाँ पर प्रोवाइड आपको करा देता हूँ, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।